गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और सबसे पहले ताज़ा तरीन डिटेल ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि अगर ईंधन ना मिला तो आज गजा के अस्पताल बंद हो जाएंगे। इसराइल ने गजा में ईंधन ले जाने की इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया। कहा हमास से तेल मांगे, इनके पास जखीरा है। 9 अक्टूबर से इसराइल ने गजा की बिजली, पानी और तमाम ज़रूरियात रोक रखी हैं। रफा से गुज़श्ता रोज़ इमदादी सामान के 20 में से 8 ट्रक ही दाखिल हो सके। इसराइल कई बार रफा बॉर्डर को भी निशाना बना चुका है। गजा पर इसराइली बमबारी से आज मजीद 425 फलस्तीनी शहीद हो गए। मजमूई तौर पर शहीद फलस्तीनियों की तादाद 5800 से तजावज़ कर गई। मगरबी किनारे में इसराइली ड्रोन हमले से 3 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। गुज़श्ता रोज़ 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जारियत का बदतरीन दिन था। 24 घंटों में 704 फलस्तीनी शहीद किए गए। इसराइली तैयारों की गजा के जुनूब, वस्त और शुमाल से रिहायशी आबादी पर बमबारी जारी है। रफा में अलैदी फैमिली की रिहायशी इमारत पर बमबारी से 48 अफराद शहीद हो गए। इसराइल ने मगरबी किनारे को निशाने पर लेते हुए वहाँ भी ड्रोन हमला किया। अरब मीडिया के मुताबिक जनैन के इलाके में 2 धमाके हुए, जिनमें 3 फलस्तीनी शहीद और 20 से ज़ायद जख्मी हुए। इसराइल ने ड्रोन हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि हमला फलस्तीनी ग्रुप से झड़पों के दौरान किया गया। 7 अक्टूबर से अब तक मगरबी किनारे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 100 हो चुकी है। खान यूनुस, रिफात, दीरुल बला और जबालिया सबसे ज्यादा निशाना बनाए गए। सिर्फ गजा के जुनूबी इलाकों पर बमबारी से बच्चों समेत 44 फलस्तीनी शहीद हुए। सिर्फ एक घर पर हमले में 18 शहादतें हुई, जिससे कोहराम मच गया। ईंधन और तिब्बी इमदाद की फरहमी इसराइल की जानिब से रोके जाने के सबब गजा के 35 में से 12 अस्पतालों ने काम बंद कर दिया है, जबकि 72 में से 46 तिब्बी मराकज़ गैर फाल हो चुके हैं। तिब्बी अमले की शदीद कमी की नौबत यह है कि एक कम उम्र लड़का जो खुद जख्मी है अपने जख्म भूलकर जख्मों से चूर अस्पताल के फर्श पर बेहोश पड़ी मां को लगी ड्रिप पकड़े खड़ा है। एक हाथ थक जाता है तो ड्रिप दूसरे हाथ में थाम लेता है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में इसके अस्पतालों के पास ईंधन सामान नहीं, जिसके सबब इंक्यूबेटर्स में मौजूद 70 मौलूद समेत 120 बच्चों की जान को खतरा है। 700 मरीजों की गुंजाइश वाले गजा के सबसे बड़े अलशिफा अस्पताल में 5000 मरीज और 45,000 बेघर अफराद पनाह लेने पर मजबूर हैं, जबकि तुर्क अस्पताल में कैंसर के 2000 मरीज जाँ बहक हैं। डायलिसिस के हज़ारों मरीजों को भी इलाज में शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आपको बताएं, इसराइली फोर्सेस ने मगरबी किनारे में भी कत्लेआम तेज कर दिया है। आज जनीन में ड्रोन हमला भी किया गया। फलस्तीनी खबर एजेंसी के मुताबिक ताज़ा वाक़यात में इसराइली फोर्सेस ने 5 फलस्तीनी नौजवानों को कत्ल कर दिया। 2 नौजवानों को ज़ेर हिरासत कत्ल किया गया। मगरबी किनारे में हालिया इसराइली दहशतगर्दी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 103 हो गई है। आपको बता रहे हैं, इसराइली फोर्सेस ने मगरबी किनारे में भी कत्लेआम तेज़ कर दिया है और आज जो ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है उसमें आज जनीन में ड्रोन हमला भी किया गया। UN सेक्रेटरी जनरल की जानिब से इसराइल का आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार देने पर सलामती काउंसिल में इसराइली सफीर सीखपा हो गए। एंटोनियो गुतरेस से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया। सलामती काउंसिल इसराइल फलस्तीन जंग रोकने में फिर नाकाम रही। रूस ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी और फौरी और देरपा जंगबंदी अव्वलीन तरजीह करार देने का मुतालिबा कर दिया। जोर दिया कि गजा के शिमाली इलाके से मकीनों को जुनूब में बेदखल करने का हुक्म वापस लिया जाए। चीनी मंदूब ने भी सबसे पहले जंगबंदी पर जोर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने इल्ज़ाम आयद किया कि फ़लस्तीनी तंजीम हमास और लबनानी हिज़्बुल्लाह को तेहरान की हिमायत हासिल है। तस्लीम किया कि तनाज़ा वसी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने गजा का मुहासरा फौरी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। और इसी मामले से मुतालिक ताज़ा डिटेल ये भी है कि सलामती काउंसिल इसराइल फ़लस्तीन जंग रोकने में फिर नाकाम। गुज़श्ता रोज़ सलामती काउंसिल में UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के इसराइल को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार देने पर इसराइल चराग पाई। UN एहलकारों को वीज़ा ना देने और इन्हें सबक सिखाने पर तुल गए। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर का कहना है कि UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के बयान की वजह से UN नुमाइंदों को इसराइल का वीज़ा नहीं देंगे। उनका कहना था कि UN अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए इंसानी उमूर को पहले ही इसराइल का वीज़ा देने से इनकार कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर गुज़श्ता रोज़ UN सेक्रेटरी जनरल के मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर चुके हैं।
और जियो न्यूज़ की एक्सक्लूसिव कवरेज जारी है। हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं। इसराइल लबनान बॉर्डर से हमें लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। तारिक, अपडेट कीजिए। जी, यहाँ जनूबी लबनान में आज भी इसराइली बॉर्डर के साथ हिजबुल्लाह और इसराइली फौजों के दरमियान मुसलसल झड़पों की इत्तलात हैं और रात भर भी हम यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर धमाकों की आवाज़ें सुनते रहे हैं अभी तक। लेकिन ना इसराइल ने वादे किया है कि उसने कल रात में किन अहदाफ को निशाना बनाया और ना ही अभी हिज़्ब की तरफ से ये बात कही गई है कि इसराइल में किन किन जगहों को उन्होंने निशाना बनाया। आज हम एक डेवलपमेंट यहाँ लबनान में हुई है। जो मज़ाहमती तंजीम है हिजबुल्लाह, इसके सरबराह हसन नसरुल्लाह से मुलाकात की है इस्लामी जहाद और हमास के लोगों ने, उनके मुकामी रहनुमाओं ने। इस मुलाकात में जो गजा की सूरत हाल है इसके ऊपर गौर किया गया और आज इत्तलात हैं कि शाम पर इसराइली तैयारों ने बमबारी की है शाम के शहर रदा के ऊपर और वहाँ पर तकरीबन 10 शामी फौजियों की जो है वो शहादत की इत्तला है। तो इस तरीके से कुछ जो जंग का दायरा है वो यकीनी तौर पर बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। दूसरी तरफ मुसलसल इजराइल की हिमायत करने पर अमेरिका भी जो है वो निशाने पर है और इराक में जो अमेरिकी अड्डे हैं उनको मज़ाहमती तंजीमों की तरफ से निशाना बनाने की कोशिश की है। अगर हमें गजा की सूरत हाल की अभी बात करें तो वहाँ पर इंसानी अलमिया हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। खुसूसन अस्पतालों की हालत बहुत ख़राब है और आज भी इंतहाई ढिठाई का मुजाहरा करते हुए इसराइली वजीर ने ये बयान दिया है कि गजा में किसी सूरत में ईंधन नहीं जाने दिया जाएगा। वजारत सेहत ने खबरदार किया है गजा की कि अगर अगले चंद घंटों में ईंधन की फराहमी नहीं हुई तो अस्पतालों में काम करना मुश्किल हो जाएगा। गजा में अगर इमदादी सरगर्मियों की बात की जाए तो अभी तक बमुश्किल 50 ट्रक भी इमदादी सामान नहीं पहुंचा है, जबकि हर रोज गजा की आबादी के लिए जंग शुरू होने से पहले 450 ट्रक मुख्तलिफ अशियाए ज़रूरत लेकर गजा जाते थे। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गजा की जो लोगों की ज़रूरियात हैं वो किस कदर बढ़ गई हैं और उन्हें किस कदर कम चीज़ें मुहैया की जा रही हैं। पिछले 7 अक्टूबर से अब तक जो इसराइल ने बारूद बरसाया है गजा के ऊपर, उससे मुताल्लिक गजा की इंतज़ामिया ने एक आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं जिसके मुताबिक उनका ये कहना है कि गजा जो कि सिर्फ 41 किलोमीटर लंबी और चंद किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है और जिसमें 22 लाख से ज़्यादा इंसान आबाद हैं, वहाँ पर किलोमीटर 33 टन बारूद बरसाया है इजराइल ने। यानी 7 अक्टूबर से अब तक 12,000 टन से ज़्यादा धमाका खेज मवाद गजा के बाशियों के ऊपर बरसाया गया है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ कितनी बड़ी तादाद में इंसानी जाने ज़ाया हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारिक अबुल हसन, आपने ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। और नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि नाकाबिले हद तक मुश्किल हालात में काम करते गजा के डॉक्टर्स का अज़्म हौसला, जज्बा और हिम्मत जवान रखने के लिए वो गीत गाते हैं। उनका कहना है कि हम यहीं रहेंगे, हम दर्द ख़त्म होने तक यहीं रहेंगे, हम यहीं रहेंगे, हम दर्द ख़त्म होने तक यहीं रहेंगे। ये डॉक्टर्स का अज़्म हौसला आपने जाना। गजा वॉर अपडेट्स आपने जानी गजा वॉर रूम से। बात करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस की। क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। फातेह टीम ने 5 विकेटों पर 382 रन बनाए थे। जवाब में बांग्लादेश की टीम 233 रन बनाकर आउट हो गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला तोड़फोड़ केस में पीटीआई रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। मुराद सईद, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर समेत 10 पीटीआई रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। शिबली फराज, फरूख हबीब, हमाद अजहर के भी एटीसी ने दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अली नवाज अवान, हसान नयाजी, उमर सुल्तान और मोहम्मद आसिम के भी दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए।